विश्वविद्यालय थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुरुवार को रुहेलागंज से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस पर 2021 में कांड संख्या 116 दर्ज है, जिसके बाद दोनों अभियुक्त फरार चल रहे थे। बता दें, यह मामला शराब से जुड़ा हुआ है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति का नाम विशाल कुमार है, जिसके पिता का नाम विष्णु शाह है। वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम विष्णु शाह है एवं पिता का नाम स्वर्गीय शिवजी शाह है, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं गौरतलब है कि अभियुक्त विशाल कुमार पुलिस के पकड़ने के दौरान वह भागने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद उसकी पैर टूट गई। वहीं पुलिस ने तत्क्षण उसे DMCH में इलाज के लिए भेज दिया और कागजी कार्रवाई करते हुए उसे बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 युवकों को धारा 109 के तहत किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 युवकों को 109 CRPC मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्त शाहसुपन कोतवाली OP के रहने वाले हैं। गिरफ्तार युवकों का नाम अब्दुल रहीम, पिता का नाम मोहम्मद नसरुज्जमा एवं दूसरे अभियुक्त का नाम मोहम्मद मजहर जीवा एवं पिता का नाम मोहम्मद जहान जीवा है। दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। MLSM महाविद्यालय के सभागार में प्रधानाचार्य के नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाणिनि विषय पर सेमिनार का किया गया आयोजन। गुरुवार को MLSM महाविद्यालय के सभागार में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाणिनि विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर विपुल स्नेही मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर या अन्य मशीनी उपकरणों में उत्पन्न मानवीय बौद्धिक क्षमता को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है। इस कृत्रिम मानवीय बुद्धि से कंप्यूटर को लैस करने में महर्षि पाणिनि द्वारा संस्कृत भाषा में प्रतिपादित सूत्र सहायक बन गए हैं। हजारों साल पहले पाणिनि ने जिस माहेश्वर या शिव सूत्र की रचना कर संस्कृत वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा था, आज वही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा बन चुकी है। इससे भी आगे बढ़कर अब यह मशीनों में मानवीय बुद्धि भर रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक कर्मी एवं छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। विषय वस्तु जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाणिनि तो दोनों अपने आप में हम सभी के लिए नया और इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि अभी भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उतना वाकिफ़ नहीं है। इसका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इसको समझते नहीं हैं। और पाणिनि के द्वारा दिया गया संस्कृत व्याकरण कैसे आज साइंस को और कंप्यूटर को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ता है, तो ये आज हमने देखा। और निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक था। तो मैं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महाविद्यालय में इसका आयोजन किया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले इस टॉपिक पर कहीं सेमिनार हुआ नहीं है, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा महाविद्यालय उसमें आगे रहा है। और हम समझते हैं कि हम सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी सभी इसका लाभ लिए हैं, लाभ उठाए हैं। उसकी भी चर्चा हमने की है कि देखिए, निश्चित रूप से विज्ञान का जो भी इन्वेंशंस और डिस्कवरी होता है, तो उसका जो एक तरह से कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट, उसका जो गलत पार्ट है वो उसमें आ जाता है निश्चित रूप से। तो हमारे समाज को और हमारे लोगों को निश्चित रूप से उसके लिए सजग होना पड़ेगा कि उसमें गड़बड़ियाँ क्या हैं, उससे बचना चाहिए। उससे प्रिवेंटिव मेजर्स जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या फ्रॉड हो सकता है, उससे बच के रहना चाहिए।
और उसको भी जानकारी हमें लेना चाहिए, उन चीज़ों को भी जानना चाहिए, ये आवश्यक है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शंभू कुमार यादव, मैं प्रधानाचार्य MLSM कॉलेज दरभंगा। थैंक यू सर। MLSM कॉलेज और प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाणिनि विषयक संगोष्ठी की गई है यहाँ कॉलेज में, और कॉलेज के प्राचार्य महोदय काफ़ी फाउंडेशन को बढ़ावा देते हैं इस कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम को करने के लिए। इससे कॉलेज के छात्र और छात्राएं और रिसर्च स्कॉलर दोनों को फायदा होगा और ये अच्छा कार्यक्रम रहा। कितने छात्राएं शामिल हुए इसमें? लगभग 100। क्या नाम हुआ आपका? मैं मुकेश कुमार, क्या है आप? सेक्रेटरी प्रभात दास फाउंडेशन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई आयोजित। दरभंगा नगर निगम के सभागार में गुरुवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप नगर आयुक्त सुधांशु कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य नफीसुल हक रिंकू, रियासत अली, फिरोज आलम, शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ नारद यादव ने भाग लिया। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य एवं वार्ड 31 के पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने बैठक में वैदेही नगर आवासीय कॉलोनी के भूखंड आवंटन था। पूर्व में कई बार निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव आया था। कई बार अस्थायी समिति की बैठक या सामान्य बोर्ड की बैठक में विचार के लिए आया। उस समय के बैठक में क्या निर्णय हुआ, कम से कम बैठक में विषय को रखना चाहिए। इसके अलावा इस बैठक में जल संकट, जो वार्ड नंबर 1 से लेकर 48 तक की जनता इसको लेकर त्राहिमाम कर रही है, लेकिन PhD व बुडको के अभियंता चैन की नींद सो रहे हैं, जिस कारण पार्षदों का जीना मुश्किल हो गया। किसी भी तरह से कोई ठोस कार्रवाई जल संकट को लेकर नहीं हो पा रहा है। न चापाकल कर रहा है और न ही बंद पड़े चापाकल को ठीक किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने की भी बात कही गई। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश से संस्कृत विभाग के द्वारा गोद लिए गांव नवटोली में विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया गया जनसंपर्क। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा दरभंगा के खुटवाड़ा पंचायत स्थित गोद लिए गांव नवटोली में विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो के नेतृत्व में शिक्षकों एवं छात्रों ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान नवटोली के व्यवसायियों, जनप्रतिनिधियों, युवाओं, शिक्षकों, किसानों, छात्र छात्राओं एवं महिलाओं आदि से संपर्क कर उनसे गहन विचार विमर्श कर वहां की मूल समस्याओं एवं उनकी ज़रूरतों का अध्ययन किया। सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए नियमानुसार किए जाने वाले विभिन्न कल्याणकारी कार्यों एवं जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों को दी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग द्वारा गरीब, दलित, पिछड़ा गांव नवटोली गौसा घाट को गोद लिया गया है कुलपति महोदय के आदेश से, और उसी गांव का आज जनसंपर्क अभियान और निरीक्षण के लिए विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो के नेतृत्व में हम लोग टीम बना करके गए, जिसमें मैं डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर मोना शर्मा, सदानंद विश्वास, मंजीत चौधरी आदि लोग गए और वहाँ सबों से जनसंपर्क स्थापित किए। जनप्रतिनिधि, मुखिया आदि से मिले, शिक्षक से मिले, वहाँ के किसान मजदूर, महिलाओं, छात्र छात्राओं और युवाओं से भी मिला और वहाँ की मूलभूत समस्याओं से अवगत हुए और उन्हें बताया गया कि किस तरह से समाज का कल्याण होगा, सर्वांगीण विकास होगा। और इस क्रम में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक समूह का गठन किया गया 11 महिलाओं का अपराजिता नाम से, और जो हमारे प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर हैं श्री मंजीत कुमार चौधरी, वे बहुत तरह के प्रशिक्षण लिए हुए हैं। हालांकि वो M.Com मिथिला यूनिवर्सिटी से, B.Ed रांची विश्वविद्यालय से और M.Ed अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से किए, लेकिन फिर भी उनकी रुचि जैविक खेती, कैसे जैविक रूप से उर्वरक बनाएंगे, कीटनाशक बनाएंगे और पूर्णतः खाद उर्वरक से मुक्त खेती की जाएगी, उसकी जानकारी है। मशरूम उत्पादन से लेकर के तमाम तरह के मधुपालन हो, चाहे अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाने के, घरेलू महिलाओं को कैसे स्वावलंबन बनाया जा सकता है, कम पूंजी में किस तरह से लोगों के
आर्थिक उन्नति कर जीवन स्तर को उन्नत किया जा सकता है आदि की योजनाएं हैं। और हम लोग विभाग की ओर से प्रयास करेंगे, हमारे छात्रों की ओर से लोगों को मनोबल दें, स्कूल ना जाने वाले बच्चे स्कूल जाएं, और जो उम्रदार हैं, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें इस तरह का प्रयास हो कि वे आर्थिक रूप से समुन्नत हो सके और कुछ न कुछ आमदनी करने से उनमें आत्मबल जागृत होगा और उनकी जो आगे पीढ़ी है, बाल बच्चे हैं, अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। मैं डॉक्टर रविंद्र नारायण चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापक, पीजी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल, युवाओं के बल में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना की जानकारी उपस्थित अभ्यर्थियों एवं शिक्षकगण को दी गई। तो वहीं इस उन्मुखी कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा एवं जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के सहायक प्रबंधक राजेश कुमार रंजन द्वारा योजनाओं के विस्तृत जानकारी देकर अभ्यर्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही कई छात्राएं भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में स्वयंसेवक चयन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में एनएसएस कोषांग के तत्वाधान में स्नातकोत्तर संस्कृत में संक्षिप्त सूचना के आधार पर स्वयंसेवक चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, प्रेस एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता के संयुक्त निर्देशन में यूजीसी के दिशा निर्देश के आलोक में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन विषय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम कॉलेज दरभंगा के जयप्रकाश कुमार साहू, स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग के अमित कुमार शुक्ला तथा स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की छात्रा मालविकी पासवान आदि छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के निर्णायक सदस्यों के अनुसार प्रारंभिक संबोधन, भूमिका तथा प्रस्तुति, सारांश, बॉडी लैंग्वेज एवं प्रोनाउंसिएशन आदि के आधार पर जयप्रकाश कुमार साहू प्रथम, अमित कुमार शुक्ला द्वितीय एवं मालविका पासवान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिका एवं कई अन्य विभाग के छात्राएं भी मौजूद थे।